उनको देखना चाहिए कि उस मंत्रालय के चीफ बने बैठे हैं और उनका मंत्रालय का परफॉर्मेंस क्या रहा जमीन पे। यहां मद्य के कारण से लोगों की जान जा रही है। एक्साइज डिपार्टमेंट है, कर क्या रहे हैं आप? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर अपने मद्य का प्रोहिबिशन लागू किया है तो उस प्रोहिबिशन को इंप्लीमेंट करके दिखाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा की विफल नीतियों से जनता परेशान, असल मुद्दों से लोगों को भटका रहे हैं मंत्री। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने कहा, आगामी 13 नवंबर को बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर जनसुराज ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। इस चुनावी अभियान के तहत जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और उनके साथ सभी उम्मीदवार लगातार जनता के बीच पहुंचकर संवाद स्थापित कर रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा रामगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर जनसुराज के उद्देश्य और विचारों को साझा किया। जनसुराज की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर विभिन्न विपक्षी दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हाल ही में बिहार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा द्वारा जनसुराज के खिलाफ कुछ बयानों के जवाब में आनंद मिश्रा ने कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि मद्य निषेध मंत्री को अपने कार्यों और विभाग की जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने मंत्री से सवाल किया कि उनके विभाग की विफलताओं को दरकिनार कर जनता को भटकाने वाले ऐसे बयानों का क्या औचित्य है। आनंद मिश्रा ने कहा, अगर गांधी जी के विचारों की बात करते हैं तो पहले उनके विचारों को समझें और अपने कार्यों पर भी ध्यान दें। आपके विभाग की नीतियां जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पा रही हैं और ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसे सुचारू रूप से लागू करवाएं। आनंद मिश्रा ने जनसुराज पार्टी की विशेषताओं पर भी रोशनी डालते हुए कहा कि जनसुराज ऐसा मंच है जहां लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। उन्होंने प्रशांत किशोर के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम पीछे होना उनके लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि संगठन के बड़े उद्देश्य को प्राथमिकता दी गई है। बिहार की जनता को संबोधित करते हुए आनंद मिश्रा ने कहा कि असली मुद्दे बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार और जनता की सुनवाई से जुड़े हैं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने जनसुराज की ओर से इन मुद्दों को लेकर जनता को जागरूक करने की प्रतिबद्धता जताई और कहा कि रामगढ़ में जनसुराज एक नई राजनीतिक दिशा का प्रयास कर रहा है, जिससे 2025 में बिहार की जनता को एक बेहतर अवसर मिल सके। आनंद मिश्रा ने 4 सीटों पर जनसुराज की मजबूत दावेदारी का विश्वास जताते हुए कहा कि हमारे सभी उम्मीदवार समाज से जुड़े हैं और प्रभावी तरीके से अपनी बात रखने वाले हैं। प्रशांत किशोर के नेतृत्व और जनसुराज की टीम के समर्पण के साथ उन्होंने उपचुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद जताई। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि कौन ये ऐसा बोल रहा है। मद्य निषेध मंत्री हैं, उनको अपना रिपोर्ट कार्ड देखना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि उस मंत्रालय के चीफ बने बैठे हैं और उनका मंत्रालय का परफॉर्मेंस क्या रहा जमीन पे। यहां मद्य के कारण से लोगों की जान जा रही है। एक्साइज डिपार्टमेंट है, कर क्या रहे हैं आप? तो उस पे नहीं बात करके लोगों को मत भ्रमित करने के लिए इस तरह की बातें उठाना है ना कि जैसा आपने कहा कि गांधी जी के विचारों का, लेकिन तो कौन कितने गांधी जी को जाना है, कितना पढ़ा है, ये लोगों के सामने है इसका टेस्ट करने के लिए। मैं यही कहूंगा कि इस तरह के कटाक्ष करने से पहले, इस तरह की बातों को करने से पहले हम लोग को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। आप मद्य निषेध मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर अपने मद्य का प्रोहिबिशन लागू किया है तो उस प्रोहिबिशन को इंप्लीमेंट करके दिखाइए। अटर फेलियर के रूप में आप एज अ मंत्री उभर के आ रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट उभर के आ रहा है, आपको ऐसी बातें करना शोभा नहीं दे। ये मिनिमम कर्टसी है, मुझे लगता है। देखिए, जनसुराज एक ना बड़ा मतलब ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ के लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को है ना आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखिए, प्रशांत जी को भी पता है कि उन्होंने ये पूरा जो जनसुराज का एक प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है उसके पीछे उनकी बहुत ही मेहनत रहा है। और प्लस उनका नाम आगे या पीछे होने से मतलब उनका जगह निर्धारित नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता। तो ये छोटी छोटी बातें जो लोग कैप्चर करते हैं, तो उन्होंने तो बड़े विनम्र भाव से ऐसा रख दिया होगा कि भैया हमारा लास्ट में कर दो, लेकिन अब ये भी आप लोग की नोटिस में आ गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिस इज समथिंग बिग। सर, एक चीज और है, आने पर राजनीति किस नजर से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए यही बात मैं अपने बक्सर वासियों को, बक्सर लोकसभा वासियों को समझाने की कोशिश कर रहा था। जब से, आज से नहीं, मैं जब से आया तब से कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे सामने हमारे नेता
एक एग्जाम्पल ही गलत सेट करते हैं। ऐसी नरेटिव्स खड़े करेंगे, आपको जो मुद्दे ही ऐसे बरगलाने वाले देंगे कि आपको एंटरटेनमेंट मोड में ले जाएंगे, या तो आपको सही दिशा में सोचने ही नहीं देंगे। तो ये सब उसी सिलसिले में की हुई बातें हैं। जहां तक जनसुराज और मेरा भी पर्सनल मान्यता है कि यहाँ पे बात होनी चाहिए आपके बच्चों की पढ़ाई की, बुजुर्गों की दवाई की, युवाओं की कमाई की और इन जनरल लोगों की सुनवाई की। तो इस तरह की बातें छोड़ के रामगढ़ की पॉलिटिकल हवा को गाइड करेगा, ताकि 2025 में पूरे बिहार को ये मौका मिल सके, रामगढ़ के जो विधायक होंगे उनके परफॉर्मेंस को देख के, कि पूरे बिहार में जनसुराज का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। सर पूरी भरपूर है और हम स्ट्रांगली इस पे कंटेंट कर रहे हैं चारों सीटों पे, और हमारे उम्मीदवार भी जो हैं एकदम जमीन से जुड़े हुए उम्मीदवार हैं, जो कि आप देख लीजिए कि कोई हम लोगों ने एक हमारे लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह जो कि संभावित हमारे उम्मीदवार थे, अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से उनको हम नहीं पेश कर पाए, लेकिन बाकी जो चारों अभी देखे तो चारों जन जो है वो समाज से जुड़े हुए चारों लोग हैं और चारों बहुत ही उम्दा तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। साथ में साथ अब जब जनसुराज का जो पूरा टीम है, एक प्रोफेशनल टीम है जो पीछे साथ लग गया है, अब प्रशांत किशोर जी से जैसे कंसल्टेंट साथ लग गए हैं, तो आप सबको ये समझ में आएगा कि डेफिनेटली हम जीत के लिए प्रयत्न करें और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा हमारा। कैमूर से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए रईस राजन की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।